बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको राह हिदायत पर रखे, आमीन। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे एक जालिम बाप और उसकी बेटी की कहानी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बयान किया जाता है कि पहले जमाने में एक गांव था जो कि ऊंचे पहाड़ों पर था और उस गांव की ज्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहां यहूदी रहते थे। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। गांव में एक लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की मां नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के काम किया करती थी और खेतों की देखभाल करती। इसके अलावा उसके पास बकरियां भी थी जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाया करती थी। एक दिन वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस लड़की को नींद आ गई और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है लेकिन उसकी सबसे प्यारी बकरी गायब है। वो परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी। बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो सोच रही थी बकरी को यहां पर किसने बांधा। वो चली गई तो वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसके अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। जब वो बकरी के पास गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहां से हटने को तैयार ही न थी। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी, क्या तुम मुझे भूल गई और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती? बकरी अपनी जुबान में कुछ बोलती रही। वो बुजुर्ग उस वक्त वहां आए और उन्होंने कहा कि प्यारी बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा ये मेरी बकरी है, मैं इसे पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी लेकिन ये वहां से भागकर यहाँ आ गई। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती इससे जोरदार चक्कर आ गए। गर्मी का मौसम था और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जब वो बेहतर महसूस करने लगी तो बाबा ने कहा, बेटी लगता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, काश बादल आ जाए और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश कहने लगा, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी किए देते हैं। इसके बाद उन्होंने वजू किया और दोनों हाथों को बुलंद कर दिया और अपनी जुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक हमारे इस बंदे की दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जा रहे थे और रोते जाते थे। पहले इनकी पलकें भीगी हुई थी और फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और वो सोचने लगी कि जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए पहली बार देखा है। और अजीब बात ये कि न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब और मुख्तलिफ था। वो कह रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं? लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग बाबा को देखती रही और वो सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और आखिर किससे मांग रहे हैं। कुछ देर के बाद हवा ज्यादा गर्म से ठंडी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर बर्फ गिरी हुई हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और फिर सुकून हो गया और आसमान पर बादल छा गए और बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उठाया और दाढ़ी को साफ किया और कहने लगे, देख लो अल्लाह अपने किसी बंदे की बात को रद्द नहीं करता। लड़की कहने लगी, कौन? किसका रब? आप क्या कह रहे हैं? मुझे भी बताइए, गर्मी में ये मौसम कैसे हो गया और आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह हवाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं। वो एक है,
उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा मैं उठा और बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकत नफल नमाज अदा की। इसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को सुन लिया। वो कहने लगी कि ये अजीब माजरा है, मैंने देखा है। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मनाते हैं? वो कैसे आपकी दुआ सुन लेता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी मुझे मना करता था तो मैं रोने लगता। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तड़प जाती थी और मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देती और मुझे प्यार करती। मैं जो कहता हूँ वो करती। इसके बाद उन बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हमारी मुक़द्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता हूँ तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे कि वो दिन था और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ तो मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो मेरी हर जायज़ दुआ सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि उसका कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब है कि आप जिस रब को मानते हैं उसने पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। न सिर्फ चरिंद परिंद भी, चांद और सूरज, जमीन का जर्रा जर्रा उस अल्लाह ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा कि जहां जहां जाओगी बेटी हर जगह को बनाया है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वही कलमा जिससे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा कि आओ मिलकर मेरे साथ वजू करो। उसने वजू किया। बाबा ने उसे पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने इसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया है। वो लड़की बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन जहां पर वो खुश थी, घर पर उसका बाप एक डंडा लिए उसका इंतजार कर रहा था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर पर आ गई। बाप ने पूछा कि तुम कहां से आ रही हो? अप्पा, जंगल में बकरियां चली गई थीं तो उनको ढूंढ कर लाई। बाप बेटी के करीब आया और दूर से उसको मारने लगा। जब बेटी को मारता बेटी तड़पती और उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। जालिम उसे मारता ही जा रहा था। लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खुद उठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बुजुर्ग बाबा आए और वो बुजुर्ग बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कह रहे हों, मेरी प्यारी बेटी उठो और वजू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उन बुजुर्ग की तरह रोना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शम्मा रोशन कर दे। उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां पर अचानक खूंखार चीता था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। चीते को देखकर ऐसा लग रहा था कि चीता उसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और वो आदमी जख्मी हो गया। लेकिन चीते को उसको मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह के बुजुर्ग वहां पर आ गए। उन्होंने उससे कहा, बस अब इसे इसकी सजा मिल गई, अब तुम चले जाओ। वो चीता वहां से जा चुका था और वो आदमी जख्मों में चूर बाबा को देख रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे ये कहने से चीता कैसे चला गया। उन्होंने कहा कि तू बच गया, इसकी वजह तेरी बेटी है जिसे तू अभी मार पीट कर आया है। तू जानता है कि तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। उस बेटी की वजह से आज तुम बच गए हो। अगर आज तुम ये बात ना मानते, दोबारा उसी चीते को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने उसको इशारा किया जो थोड़ी देर पहले जा चुका था। वो दोबारा आ गया। वो आदमी बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था और कह रहा था कि मैंने मान लिया। तो उस बाबा ने कहा कि तुम अपनी बेटी पर जुल्म करोगे, उसे मारोगे? तो उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूं मैं उस पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। अब मैं उस पर कोई हाथ नहीं उठाऊंगा।
अल्लाह वाले ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। उसने कहा कि बाबा, मैं आपसे मुआफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और अब मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मुसलमान होने की दुआ की है, फिर उसने कलमा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान हो गया। हर उस इंसान पर जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं, इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हंसी फूल हैं, इनको बहुत प्यार से रखें और कोई तकलीफ ना होने दें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।